कहानी रिक्शे वाले का सपना। शहर के एक कोने में भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच रमेश नाम का एक गरीब रिक्शे वाला रहता था। रोज सुबह अंधेरा रहते ही वह अपनी पुरानी सी रिक्शा लेकर निकल पड़ता। धूप हो, बारिश हो या सर्दी, रमेश कभी काम से पीछे नहीं हटता। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। रमेश की पत्नी सीता बीमार रहती थी और उसका एक बेटा था मोनू, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। रमेश का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने ताकि उसे कभी रिक्शा न चलानी पड़े। मोनू पढ़ाई में तेज था, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का खर्च रमेश के लिए बहुत भारी था। कई बार रमेश खाली पेट रह जाता, लेकिन बेटे को कभी कमी महसूस नहीं होने देता। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगर इस महीने फीस नहीं भरी गई तो बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। रमेश चुपचाप नोटिस जेब में रखकर निकल पड़ा, लेकिन उस दिन रिक्शा चलाते हुए उसकी आंखें नम थीं। मुश्किल दिन उस दिन बारिश बहुत तेज थी, लोग रिक्शा लेने से बच रहे थे। रमेश एक चाय की दुकान के पास बैठा था कि तभी एक बुजुर्ग आदमी आया और बोला, बेटा, मुझे स्टेशन छोड़ दोगे? रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बाबा, बैठिए। बारिश में भीगते हुए रमेश ने उन्हें स्टेशन छोड़ा। स्टेशन पहुंचकर उस आदमी ने किराए से ज्यादा पैसे दिए। रमेश ने मना किया, लेकिन बुजुर्ग बोले, ईमानदारी की कीमत होती है बेटा। किस्मत का मोड़ अगले दिन वही बुजुर्ग रमेश को ढूंढते हुए उसके घर आए। पता चला कि वे एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे। उन्होंने मोनू से बातें की, उसकी कॉपी देखी और उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। बुजुर्ग बोले, मोनू की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार भगवान का धन्यवाद दिल से किया। समय बीतता गया, साल बीतते गए। मोनू मेहनत करता रहा। रमेश अब भी रिक्शा चलाता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। एक दिन मोनू ने अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। सपने की सच्चाई, कई साल बाद उसी सड़क पर रमेश खड़ा था। अचानक एक चमचमाती गाड़ी रुकी। गाड़ी से एक पढ़ा लिखा युवक उतरा और बोला, पापा। वह मोनू था, अब एक अफसर। मोनू ने सबके सामने कहा, अगर मेरे पापा रिक्शा न चलाते तो मैं यहां न होता। रमेश की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी।